हेलो फ्रेंड्स, हानिया स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 री एग्ज़ाम 2024 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे, जो कि बिहार शिक्षक भर्ती 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1। भोला राम का जीव किस विधा की रचना है? निबंध है, रेखा चित्र है, संस्मरण है या व्यंग्य है? भोला राम का जीव, ये जो है ये निबंध संग्रह है। भोला राम का जीव ये एक व्यंग्यात्मक निबंध है और इसके रचनाकार जो हैं वो हरिशंकर परसाई जी हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा की, शरद जोशी, हरिशंकर परसाई, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरिशंकर परसाई जी की है ये भी ठिठुरता हुआ गणतंत्र। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। हिंदी का ऐसा कौन निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे? रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, गोविंद नारायण मिश्र या चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हिंदी का ऐसा कौन सा निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे? इसका राइट आंसर होगा गोविंद नारायण मिश्र, सी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। शिव शंभू का चिट्ठा कौन लिखते थे या किसकी रचना है शिव शंभू का चिट्ठा? बालकृष्ण भट्ट, श्याम सुंदर दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल मुकुंद गुप्त। शिव शंभू का चिट्ठा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाल मुकुंद गुप्त। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? अज्ञे जी की है, मुक्तिबोध की है, जयशंकर प्रसाद, दिनकर जी की। संस्कृति के 4 अध्याय, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये दिनकर जी की रचना है संस्कृति के 4 अध्याय। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी कृत साहित्य देवता की गणना किस गद्य विधा के अंतर्गत आती है? संस्मरण, आत्मकथा, निबंध, रेखाचित्र। प्रश्न नंबर 6, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निबंध। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं। हिंदी नई चाल में ढली, भारतेंदु की यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, कालचक्र, बादशाह दर्पण। हिंदी नई चाल में ढली, ये जो है कालचक्र से ली गई है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, हिंदी नई चाल में ढली ये कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास या भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी नई चाल में ढली ये कथन जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं। भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? 1880, 1857, 1873, 1860। भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में 1873 में ढली, सी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं। निबंध या निबद्ध या निबंध काव्य कौन नहीं है? विनय पत्रिका, पेले की छाया, शिवाजी को पत्र, राम की शक्ति पूजा। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, विनय पत्रिका। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, यह कथन किस निबंधकार का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, ये कथन जो है रामचंद्र शुक्ल जी का है, सी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध के लेखक की एक रचना है। मजदूरी और प्रेम इस शीर्षक से ये निबंध है, किस लेखक का है? साहित्य की महत्ता, आचरण की सभ्यता, मेरी जन्मभूमि, बंजारा मन।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आचरण की सभ्यता। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? 1, 2, 3 या 4? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं। ये सुमेलित करना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बनारसी दास जैन और वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रताप नारायण मिश्र, इनकी ये रचनाएं दे रखी हैं। कौन सी रचना किसकी है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है बसंत आ गया। बनारसी दास जी की है मेरी तीर्थ यात्रा। वासुदेव शरण अग्रवाल जी की है राष्ट्र का स्वरूप। प्रताप नारायण मिश्र की है तात। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम क्या है? शांति प्रिय द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, आज्ञे जी, वासुदेव शरण अग्रवाल। अर्धनारीश्वर निबंध के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित निबंध संग्रह को उनके लेखों के साथ सुमेलित कीजिए। निबंध संग्रह है और ये लेखक है मैंने सिल पहुंचाई। इसका राइट आंसर है मैंने सिल पहुंचाई विद्यानिवास मिश्र। सुनो भाई साधो, ये है हरिशंकर परसाई जी का। शिखरों के सेतु, यह है शिव प्रसाद सिंह। रस आखेटक, ये कुबेरनाथ राय जी की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। मध्यकालीन धर्म साधना किसका निबंध है? मध्यकालीन धर्म साधना किसका निबंध है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है ये। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 18 देख लेते हैं। बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। यह कथन किस निबंध से उद्धृत है? उत्साह, युद्ध और नारी, जीवन का व्यवसाय, मजदूरी और प्रेम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, युद्ध और नारी। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं। रसज्ञ रंजन किसका निबंध संकलन है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर गुलाब राय। रसज्ञ रंजन जो ये निबंध संग्रह है यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 20 देख लेते हैं। इन रचनाओं में कौन सी रचना रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा रचित है? अशोक के फूल, गेहूं और गुलाब, आंगन का पंछी और बंजारा मन, प्रिया नीलकंठी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं और गुलाब। ये रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 22 देख लेते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये किस विधा की रचना है? एकांकी नाटक, निबंध, उपन्यास या कहानी? नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये निबंध है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। भूत के पांव पीछे निबंध के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई, श्रीलाल शुक्ल, काकुर प्रसाद सिंह, रामदरस मिश्र। भूत के पांव पीछे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरिशंकर परसाई जी की है ये भूत के पांव पीछे निबंध। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। निम्नलिखित में से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की कौन सी प्रमुख विशेषता नहीं है? व्यक्तित्व व्यंजकता, पाठक में आत्मीयता, विदेशी लेखकों का उल्लेख, जिन प्रतिवाद, मिथक उपयोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विदेशी लेखकों का उल्लेख। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 25 देखते हैं।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अभिव्यंजनावाद का विरोध किया है। यह पश्चिमी सिद्धांत है, आंतरिक आनंद की प्रक्रिया है, संगीत से संबंधित है, कला रचना के अनेक स्तर मानता है, कलावाद को बढ़ावा देता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, कलावाद को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, अशोक के फूल में मनुष्य की इच्छा से निरपेक्ष परिवर्तनकारी शक्ति को क्या नाम दिया गया है? महाकाल, जिजीविषा, यमराज या धर्मराज या धर्माचार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाकाल। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। कविता क्या है? के अनुसार कविता की आयु बढ़ती है अलंकार से, मूर्ति विधान से, अर्थग्रहण से, नाद सौंदर्य से, वक्रोक्ति से। कविता क्या है के अनुसार कविता की आयु बढ़ती है? किससे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाद सौंदर्य से। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक के फूल में हिंदू रीति नीति है, आर्य सभ्यता के उपादान, आर्योत्तर सभ्यता के उपादान, बौद्ध धर्म और शैव मार्ग के उपादान, गंधर्वों की रीति नीति, आर्य और आर्योत्तर उपादानों का मिश्रण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आर्य और आर्योत्तर उपादानों का मिश्रण। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बेकन विचार रत्नावली किसके द्वारा अनुदित है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, गंगा प्रसाद अग्निहोत्री, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास या माधव प्रसाद मिश्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। बेकन विचार रत्नावली जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा अनुदित है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। किन हिंदी निबंध लेखकों की तुलना अंग्रेजी गद्यकारों में एडिसन और स्टील से की जाती है? प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन और बालकृष्ण भट्ट। प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। ठाकुर जगमोहन सिंह, बालकृष्ण भट्ट। प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह। किन हिंदी निबंध लेखकों की तुलना अंग्रेजी गद्यकारों में एडिसन और स्टील से की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट। लास्ट प्रश्न है, इसमें कुल 30 प्रश्न थे। कविता क्या है निबंध में भाव सबलता के उदाहरण के लिए किसका पद उद्धृत है? देव का, मंडन का, मतीराम का, भिखारीदास का या केशव का? कविता क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मतीराम। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 30 प्रश्न। आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं और आपने 30 प्रश्नों में से कितना स्कोर किया ये भी ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।